अब आगे बढ़ते हैं, जरा बात सियासत की करते हैं और ये सियासत दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सियासत है, क्योंकि पार्टी ने अपने अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की। पहले कौमी सदर का इंतखाब हुआ और फिर कौमी टीम का ऐलान सिर्फ 24 घंटे पहले हमारे सामने हुआ है। मुख्तलिफ स्टेट्स के लिए इंचार्जों का ऐलान भी किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड भी दोबारा से बनाया जा रहा है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी दोबारा से बनाया जाएगा और पार्लियामानी कमेटी को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह बात साफ कर दिया कि सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, किसको मैंडेट देना है, नहीं देना है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा, लीडर ऑफ हाउस कौन बनेगा, नहीं बनेगा, इन तमाम मामलों में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक बड़ा रोल रहता है। लेकिन अब इत्तलात और खबर यह है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से भी बाहर लिया जाएगा और नए चेहरों की आमद हो सकती है। और जब नए चेहरों की आमद होगी तो उसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, असम के वजीर आला हिमंता बिश्वास का नाम सामने आ रहा है और महाराष्ट्र के वजीर आला का भी नाम सामने आ रहा है और इस तरीके से नितिन गडकरी और दीगर लोग शायद बाहर आएंगे, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को दोबारा से बना रही है। नेशनल एग्जीक्यूटिव को पहले तरतीब दिया जाएगा और अब इलेक्शन कमेटियों को भी बनाने का फैसला लिया जा रहा है। सीधे कुणाल गोस्वामी के पास चलेंगे, नेशनल एडिटर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कुणाल बताइएगा, बीजेपी ने पहले पार्टी रिस्ट्रक्चरिंग की, प्रेसिडेंट को अनाउंस किया, फिर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरीज की अनाउंसमेंट हुई, कल हमने देखा कुछ स्टेट्स के प्रभारियों की अनाउंसमेंट हुई। अब खबर यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी दोबारा से बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ इलेक्शन कमेटियां दोबारा से बनाई जा रही है। नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी कुछ और लोगों की शिरकत मुतवक्का है। क्या डिटेल्स आपके पास है बीजेपी के हवाले से? देखिए, बिल्कुल गौहर सर, आपने जो चीज़ महत्वपूर्ण कही कि ये सबसे शक्तिशाली बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, जहां से ये तय किए जाते हैं कि किस राज्य की कमान किस चेहरे को सौंपी जाएगी, कहां पर किसको क्या टिकट दिया जाएगा, कौन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा, कौन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेगा और अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आती है तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा। हाल फिलहाल में हमने देखा था नितिन नवीन की कुर्सी संभालने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, 13 उपाध्यक्ष हुए, कई चेहरे जो एकदम हाशिए पर चले गए थे, जिनकी कोई सुर्खियां नहीं थी, वसुंधरा राजे, राम माधव, स्मृति ईरानी, उन सबकी री एंट्री हो गई और जो अब तक एग्रेसिव थे लेकिन कंट्रोवर्शियल भी थे, अमित मालवीय जैसे चेहरे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तो ऐलान हो गया, अब सबकी निगाहें हैं ये संसदीय बोर्ड पर। संसदीय बोर्ड में मैक्सिमम 11 लोग हो सकते हैं। ये सबसे शक्तिशाली बोर्ड है जो ये तय करता है प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा और किस राज्य का नेतृत्व कौन करता नजर आएगा। इसमें प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, सर्बानंद सोनोवाल भी हैं, इसमें बीएस येदियुरप्पा भी हैं, बीएल संतोष भी हैं। लिहाजा अब जब नया स्ट्रक्चर हो रहा है तो कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उसमें बीएल संतोष का नाम निकलकर सामने आया है, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है सचिव का। साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को इससे बाहर किया जाएगा और एंट्री हो सकती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। और देवेंद्र फडणवीस अब तक लगभग 3 मुलाकात कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह से। दिल्ली में आके परसों नरसों भी वो आए थे, तब स्पेकुलेशन हो गए थे कि क्या एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी बदली जाएगी, तो उन्होंने मना कर दिया था। बहरहाल अब पेच यहां पर फंस गया है कि आपको याद होगा 2022 में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था, तब वहां से शिवराज सिंह चौहान को बाहर निकाला गया था और नितिन गडकरी को बाहर निकाला गया था और कारण यह था कि उन चेहरों को बाहर निकाला जाए जहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, कि ताकि वो अगर मुख्यमंत्री पार्टी सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर या उसके चेहरे पर ज्यादा असर ना डाल पाए। ऐसे में हाल फिलहाल में अपने कैलिबर से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से, अपनी रणनीतियों से सबको चौंकाने वाले योगी आदित्यनाथ की इसमें एंट्री होगी नहीं होगी, बड़ा सवाल है। सवाल यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो अभी हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देखा जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, जहां पर युवाओं का प्रतिनिधित्व है, तो क्या इस सबसे बड़ी चुनाव समिति में, क्योंकि अभी चुनाव समिति का भी गठन होने जा रहा है, हाल ही में देखा कि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने वजीर मोदी से भी मुलाकात की, तो क्या ये इसके संकेत है कि देवेंद्र फडणवीस को भी जगह मिल सकती है पार्लियामानी बोर्ड में? नहीं, बिल्कुल यही बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के चुनाव पिछले कुछ समय में हो चुके हैं, लिहाजा कुछ नहीं है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें
मुख्यमंत्री होने के साथ साथ किसी प्रदेश की कमान भी सौंपी जा सकती है प्रभारी के तौर पर, भले ही वो संगठन में अगर लेकर आ जाते। अच्छा, आपको यह भी याद होगा हाल फिलहाल में जब मॉनसून सेशन चल रहा तब एकनाथ शिंदे जो शिंदे गुट के अध्यक्ष, जो हाल फिलहाल में 4-5 और सांसदों को लेकर आए शिवसेना के, उनका कद और बढ़ गया है। वो 4-5 बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, लिहाजा स्पेकुलेशन यहां से निकलकर भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल अब नई पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब गठन होगा उसमें कितने युवा होंगे, कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल। इस पर सबकी नजरें। बहुत शुक्रिया कुणाल अमरजा ज्वाइन करने के लिए इस बड़ी खबर पर। अच्छा, आपको